जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल की क्लास में क्या हुआ था? कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। मैंने भी क्लास देख लिया। पेज नंबर 52 में नयों वाले जो भेद है ना, वही हाँ, प्रियंका चलो। जी ने बताया थे। प्रियंका जी ने पूरा बताया था। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गलाचरण हो गया? नहीं सर, हाँ, नहीं, कर लेते सबने हैं, अपनी मंगलाचरण। हाँ, बस मोक्षमार्गस्य पीतारं भैतारं कर्मभूषतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलत्रे वन्दे तत्त्वलत्रे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मेरे को एक बात पूछनी थी। हाँ, ये बोलिए। नया वाला चैप्टर है, ये तो मतलब सब चीज ही ऐसे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पेपर लिखे तो सर मतलब हाईलाइट किसको किसको करना है? आप बताइए क्या क्या है इसमें। आप अभी डिस्कस करेंगे, अपने आप पता लग जाएगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छा पूछा आपने। हाँ, तो स्टार्ट करिए। सर नए क्या कंटेंट चीज तो है। सारा कुछ ही ऐसे लग रहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छा है, मतलब बट आप हर इसका लाइन। भाव भाव क्या समझे, उसके हिसाब से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इम्पोर्टेंट क्या है। सर कल जैसे कल एक तो नए ज्ञान की जो आवश्यकता है, जो फर्स्ट ये पेज है। हाँ, उनको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। नए ज्ञान की वो एक आवश्यकता हो गई है। नए क्या चीज है, क्यों चाहिए, कितने प्रकार के हैं, हाँ, और उसमें की पॉइंट्स क्या क्या है, जो कि हमने कल डिस्कस करे थे ना, वही वाले की पॉइंट्स है। वो लिखने से की हो पॉइंट जाएगा। सर। बाकी हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, उसको आगे कर लेते हैं अभी, तो उससे क्लियर हो अच्छा जाएगा। वो उसमें सारा आ जाएगा। इसके बाद और भी है ना, क्वेश्चंस भी हैं, फिल ब्लैंक्स भी है। सर, तो कल की क्लास एक्चुअली में मिस हो गई, सर हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी। यस। नहीं तो उसको आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं उसको, कहाँ पर हाँ हम। सर, देख हाँ, तो पा देख रहे पा हैं। रहे हैं ना। हाँ, यस। कल हाँ, हमने फर्स्ट क्लास तो सुनी थी, सेकंड वाली नहीं सुनी सर। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट किए क्लास थे में क्या? हाँ, फर्स्ट क्लास में जो 7 क्वेश्चन किए थे, तो उसके आगे हम करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो पहले वाले तो नए की परिभाषा ही है। तो एक बार बस पढ़ दीजिए। आप पढ़ दीजिए जरा, प्रश्न नंबर 1 में क्या है देखिए जरा। 56 पेज पे करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं आज ये। हम्म। दिए हुए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश नए ही सम्यक नए होते हैं, डैश नहीं। हम्म, निरपेक्ष और सापेक्ष। हाँ, सापेक्ष नए ही सम्यक दर्शन होते हैं, निरपेक्ष नहीं। इसका मतलब क्या हुआ। सापेक्ष अपेक्षा के साथ सर। हाँ, एग्जैक्टली अपेक्षा के साथ कहेंगे तो किसका, हाथी का पैर या जस्ट पैर, इस तरह से अपेक्षा जरूरी है। हाथी का पैर खंबे जैसा है, तो पूरा हुआ। नेक्स्ट नंबर 2। निरपेक्ष नए डैश होते हैं, सम्यक मिथ्या। निरपेक्ष मतलब, और सापेक्ष और मिथ्या निरपेक्ष होगा अलग। सर। हाँ, निरपेक्ष मिथ्या मतलब होगा। जिसमें अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा है ही नहीं। नहीं लगाएंगे तो हाँ, क्या होगा, मिथ्या होगा। मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और तीसरा। निरपेक्ष नए डैश कहलाते हैं, सुनय दुर्नय। अच्छे वाले दुर्नय ने, होगा। हाँ, दुर्नय कहलाते हैं। ठीक है, 4 नंबर। डैश की सार्थकता उसके निषेध में है, हाँ, किसको निषेध करेंगे। निश्चय और व्यवहार। इसका निषेध करेंगे। डैश की सार्थकता उसके सार्थक भी निषेध है, में लेकिन सर, निषेध भी करेंगे। व्यवहार। क्यों। तो सर व्यवहार को छोड़ के ही हम निश्चय तक पहुंच पाएंगे।
बट सार्थकता व्यवहार भी को तो होनी लास्ट में चाहिए ना। छोड़ना पड़ेगा है। नहीं, इसमें कहा है ना, 2 वर्ड दिए, सार्थकता भी दिए, पहले तो उसकी यूटिलिटी भी है, उसकी उपयोगिता भी है, फिर बाद में उसको निषेध है, तो इसको कैसे समझाएंगे? यूजफुल भी है तो सर फिर निषेध क्यों कर रहे व्यवहार हो? को पकड़े बिना, सर व्यवहार को पकड़े बिना हम निश्चय को समझ नहीं पाएंगे, हाँ, क्योंकि तो निश्चय जो है वहां ऐसे वहां वहां तक उसकी सार्थकता है। हाँ उसके नाव बाद वाली है, हमको दूसरे किनारे पे हाँ जाने के लिए नाव की सार्थकता है, लेकिन दूसरे किनारे पे जाना है तो नाव छोड़ना पड़ेगा। अगर नाव छोड़ना नहीं पड़ेगा छोड़ेंगे, हाँ। तो व्यवहार नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चय में नहीं जा पाएंगे। ठीक है। डैश के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, व- और व्यवहार को छोड़े बिना डैश पाया नहीं जाता। व्यवहार के बिना निश्चय छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं, और व्यवहार के व्यवहार बिना को निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े समझा बिना। छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। ये ऊपर का ही क्वेश्चन का ही है, ये उसी तरह 6 नंबर। हाँ, डैश नए के निषेध के बाद निश्चय नए का पक्ष विकल्प भी विलय को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो किसका निषेध हमने ऊपर किया था? कौन से नए का विषेध निषेध किया था? व्यवहार नए का। व्यवहार हाँ, में तो नीचे अगर होगा व्यवहार, हाँ, बट यहाँ व्यवहार नहीं हाँ, है, छोड़कर तोड़कर समझकर है। नहीं, हाँ, डैश नहीं, नए करेक्ट है, के 6 में निषेध के नए बाद रूप विकल्प और व्यवहार। यस, तो इसमें व्यवहार आ जाएगा। उसके बाद जब तक। जब तक डैश रहता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। हम्म। जब तक कौन सा नए पेज? रूप विकल्प हम्म। पेज नए नंबर? रूप विकल्प हम्म। 56। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स हैं 56 पे, देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 मतलब भाव भी समझते चलिए। जब तक नए रूप विकल्प रहता है, तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। इनफैक्ट अगर इसको पॉजिटिवली देखेंगे, तो क्या करना है, कैसे अनुभूति प्रकट होती है, वो पता लगेगा। आंसर्स तो नीचे सर भी दिए हैं, नए हमें तो रूप भाव समझना हाँ है। हाँ, यस। हाँ सर, नए रूप विकल्प इसका क्या मतलब हुआ, विकल्प का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हाँ, नहीं, आप बताइए क्या समझते हो? नए विकल्प रहता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती, आप क्या समझते मतलब हैं? वही निश्चय और मतलब व्यवहार दोनों को छोड़ के स्व में आएंगे तभी मतलब ये निर्विकल्प हो जाएंगे। जब हाँ, इंद्रियातीत तो होकर निर्विकल्प हो मतलब, जाएंगे तभी अनुभूति होगी। हाँ, तो इसका मतलब विकल्प चाहे निश्चय नय का हो, चाहे निश्चय नय का ही क्यों ना हो, व्यवहार नय तो हाँ छोड़ना ही है। निश्चय नय का भी विकल्प रहेगा। विकल्प मतलब निश्चय से मैं आत्मा को जानूं, निश्चय से मैं आत्मा को जानूं। आत्मा जैसी है वैसे उसको जानने की बजाय मैं निश्चय से जानूं, ध्रुव को जानूं, ऐसे विचार विकल्प करता रहेगा, तो आत्मा का नहीं होगा। आत्मा जैसी है उसको वैसा अनुभव करेगा बिना विकल्प के, तो हम्म तब निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होगी। जी सर। नेक्स्ट। जो जीव हम्म। जो जीव निश्चय व्यवहार का स्वरूप डैश व्यवहार के विषय को डैश निश्चय नय के विकल्प को डैश निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेके विकल्पातीत नए पक्षातीत स्वानुभूति करता है, वह शीघ्र सच्चा सुख प्राप्त करता है। हाँ, पूरी छोड़कर प्रोसेस बता तोड़कर दी है। समझकर। हाँ, जो नए निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझकर, हाँ। यहाँ पे समझकर हाँ। व्यवहार के विषय को छोड़कर हाँ। निश्चय के विकल्प को तोड़कर हम्म। निश्चय नए की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर विकल्पातीत नए पक्षातीत स्वानुभूति करता है, वह शीघ्र सच्चा सुख प्राप्त करता है। थोड़ा इसका मतलब क्या समझ में आया है? निश्चय और नए दोनों का स्वरूप को हमको अच्छे से समझना पड़ेगा सबसे पहले, यस। और स्वरूप समझकर व्यवहार के विषय को छोड़कर
समझने के बाद व्यवहार से ही हम निश्चय तक पहुंचेंगे पहली बार। नहीं, तो वो उसके अभी बाद यहाँ में पे हमें व्यवहार को हमने छोड़ना है। जो जीव निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझकर, तो ये पिछले जो 53 से 55 तक जो टेबल 2 है, वो हम क्या कर रहे हैं, वो उसका स्वरूप समझ रहे हैं। स्वरूप समझ हाँ, रहे वो हैं। समझा। अभी अभी उसके बाद नेक्स्ट, व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा उसके बाद। व्यवहार के और विषय को, व्यवहार को नहीं छोड़ना है, व्यवहार के व्यवहार के विषय को। सर व्यवहार विषय छोड़ का देंगे तो मतलब क्या हो गया? नहीं, व्यवहार के सर विषय विषय को मतलब, व्यवहार का विषय मतलब व्यवहार में क्या था, हमारा शरीर था या कुटुंबीजन थे। आप कह रहे हो व्यवहार को छोड़ देंगे, मतलब आप कह रहे हो कुटुंबीजन को छोड़ देंगे। हाँ नहीं सर, वो नहीं होगा। उनके उनके व्यवहार उनके के विषय विकल्प को को, छोड़ना है। उनके विकल्प हाँ। को, विकल्प को मतलब मेरे में जो ममत्व बुद्धि है कि वो मेरे हैं। व्यवहार से मानना है अपने अंदर, अपने लिए, बिना किसी को कुछ बताए, अपने लिए उसमें जो ममत्व है उसको स्वतंत्र रूप से एक अस्तित्व वाला देख के, उसकी परिणति स्वतंत्र ऐसा समझ के, व्यवहार में जो बन पड़े वो करने के बाद उसको विकल्प को छोड़कर, उसका विषय को, व्यवहार के विषय को छोड़कर निश्चय नय के विकल्प को, अभी निश्चय नय का विकल्प को। वहां तो विषय हुआ, व्यवहार का विषय हुआ, और निश्चय नय का विकल्प हुआ। विकल्प किस लिए बोला कि अभी उसको तो छोड़ ही दिया, अभी निश्चय नय आपके ग्रहण करना है। तो अभी निश्चय नय का ग्रहण करना है तो बार बार ऐसे ही करेगा कि मुझे निश्चय नय से ग्रहण करना है, तो थोड़ी उसको होगा। ये तो एक चिंतन हो मिलेगा नहीं गया, था। एक किसी एक चीज का हाँ। चिंतन हो गया। लेकिन निश्चय नय का जो विषय है, निश्चय नय के विकल्प को छोड़कर, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। निश्चय नय की निश्चय विषयभूत, नहीं, अभी विषय निश्चय बुद्धि नय की विषयभूत, वस्तु का आश्रय लेना। हाँ, वस्तु का आश्रय लेकर, अभी निश्चय नय की वस्तु क्या है, मैं आत्मा। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा हूँ। ये विकल्प हुआ। ऐसा बोलना, सोचना, ज्ञान में लेना, ये विकल्प हुआ। ये विकल्प है, बट विकल्प होगा। व्यवहार को छोड़, व्यवहार से जाना, निश्चय नय से विकल्प किया, जानने के लिए विकल्प करना पड़ेगा। अब अगली स्टेप, इस विकल्प को छोड़कर भी मैं ऐसा हूं उसका अनुभव करना, अनुभव में विकल्प नहीं होगा। तो विकल्प का मतलब यहाँ विषयभूत, विकल्प करने की बजाय कि मैं निश्चयभूत हूं, जान लिया, वो विकल्प अभी निश्चय नय को से अपने को जानना है, वे विकल्प भी आएगा। अब लेकिन अनुभूति के लिए जो निश्चय नय का विषयभूत वस्तु है, क्या मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, ये विकल्प किया। मुझे जानना है, ज्ञायक स्वभाव को जानना है, मैं ज्ञायक स्वभावी हूं। बट ज्ञायक स्वभावी जानने का विकल्प छोड़कर मैं ज्ञायक स्वभावी ऐसा संवेदन करना, लड्डू के, उसका लड्डू अनुभव करना। अनुभव के काल में ये विकल्प नहीं होगा कि लड्डू का एग्जाम्पल से, लड्डू खाते हैं तो लड्डू क्या है वो नहीं होता है, लड्डू का ओवरऑल एक लड्डू का वेदन होता है, उसमें मिठाई भी है, सब कुछ है, उसमें सब मिला के, उसमें कोई भी नए नहीं लग रहा है, बस लड्डू है, उसका वेदन हो रहा है, अभी कोई विकल्प नहीं है खाते वक्त। तो ऐसे ही निश्चय नय की विषयभूत, निश्चय नय के विकल्प को छोड़कर निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर, वस्तु का आश्रय लेना है, तब क्या हो जाएगा, विकल्प अतीत हो जाएगा, विकल्प से पार हो जाएंगे, नय के पक्ष से पार हो जाएंगे, और ये दोनों के पक्ष से पार होंगे तब अनुभूति होती है। स्वानुभूति करता है। हाँ, वो स्व की अनुभूति होगी, अनुभूति होगी। तो बाकी सारा जो जो मिलता है उसको अलग अलग बता सकते हैं, सच्चा सुख है, अपना स्वभाव का सुख है, त्रिकाली सुख, जो भी है। बट मेन पॉइंट ये है कि विषयभूत वस्तु का आश्रय लेना, ये पूरी प्रक्रिया बता दी। एक्चुअली अगर देखेंगे, अनुभव की प्रक्रिया हो गई है, हम एक प्रक्रिया कर चुके हैं, और दूसरा ये भी है कि निश्चय नय के विकल्प, व्यवहार के विषय को, निश्चय नय का स्वरूप जानकर, व्यवहार के विषय को छोड़कर, व्यवहार के विषय को तो छोड़ना है, वो तो जान लिया, छोड़ना भी है, निश्चय नय के विकल्प को तोड़कर, अभी उसमें अटकना नहीं है। तो निश्चय से हमने जो जाना कि मैं, लास्ट वाला 8 नंबर का निश्चय नय, उसको जाना, उसको फिर से पढ़ लेंगे हम। निश्चय नय के विकल्प को तोड़कर निश्चय नय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर, विकल्पातीत नय पक्षातीत
स्वानुभूति करता है। हाँ आप सर, प्रियंका जी। व्यवहार हाँ, के विषय को छोड़ना है और निश्चय के विषयभूत को पकड़ना है, उसका आश्रय लेना है। आश्रय लेना है, आश्रय में कोई विकल्प नहीं होगा, वो अनुभूति होगी। हाँ। हाँ यस, ठीक है। और 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। विकल्प रूप अवस्था तो 7वें नंबर की होगी ना, विकल्प के पार वाली अवस्था 8वें नंबर की होनी चाहिए। हाँ विकल्पातीत। उसमें ये बताया है, नहीं विकल्प 6 नंबर से 6 और 7 नंबर कैसे आती है। हाँ। 6 और 7 नंबर की अवस्था कैसे आती है, जो 8 नंबर में अकर्ता परिणामिक भाव जो दिया है, जीव जब अपने उस स्वरूप की ओर देखता है, मैं ऐसा हूं जानता है और अनुभव करता है, तब 6 नंबर की पर्याय प्रकट होती है, और उसी में लीन रहता है तो 7 नंबर केवल ज्ञान होता है। 8 हाँ। नंबर में तो कुछ करना नहीं है, 8 नंबर से तो जानना है कि मैं ऐसा हूं। हाँ, स्वानुभव की दशा हो गई, वो सारे विकल्पों से पार। हाँ सारे विकल्पों से पार हो गई, बट पार किसको करना है, आश्रय किसको करना है, जो परिणामिक भाव है, जो अकर्ता भाव है, त्रिकाल है, और पहले गुणस्थान हाँ। तक सिद्धों तक है। हाँ सर, ये 8 नंबर 7 नंबर ऐसे कुछ लिखवाया था क्या? नहीं, वो हम 8 सिर्फ से नंबर बोल दीजिए। 7 नंबर, हाँ। 8 नंबर परम शुद्ध नाम बोलना चाहिए, परम शुद्ध अच्छा, निश्चय। ऐसा क्या? यहाँ से बोल रहे हैं, हाँ इधर से बोल रहे हैं जो बताया था लास्ट में। 4 उसके 8 है, नाम से ही बोलना है। हाँ, बट व्यवहार के साथ ही और साथ, निश्चय के। हाँ साथ ही साथ उसके नंबर भी लगा देने से बार बार हमें उसमें, बट नाम ही बोलना चाहिए। तो एक देश शुद्ध ठीक है। निश्चय में हमें सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, वो किस लिए हुई, वो उसका देखना। हम आते हैं उस पर, पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 नंबर देखिए। डैश का पक्ष छोड़ना है, विषय भूत अर्थ भी छोड़ना है। डैश का पक्ष छोड़ना है, विषय भूत अर्थ नहीं छोड़ना है। ये तो सर व्यवहार का पक्ष छोड़ना है, विषय भूत अर्थ भी छोड़ना है व्यवहार का। हाँ व्यवहार में क्या है विषयभूत अर्थ उसका। व्यवहार में तो वही ममत्व बुद्धि, हाँ तो व्यवहार से मेरा शरीर है पर का वैसे पक्ष मेरे। छोड़ना है, पर का पक्ष हाँ। छोड़ना है, और उसमें विषयभूत अर्थ, विषय उसने किसको विषय बनाया है, शरीर को, पर को, विकल्पों को, पर को। ज्ञान के पर्यायों को अलग अलग बनाया, उनको हमें उनकी ओर दृष्टि नहीं देनी, उनका पक्ष छोड़ना है। व्यवहार का पक्ष छोड़ना है, निश्चय नय का भी पक्ष छोड़ना है। क्यों पक्ष छोड़ना है, विषयभूत अर्थ नहीं छोड़ना। अभी हमने ऊपर समझा था, एक बार और बता दीजिए कोई। डैश का पक्ष छोड़ना है, विषयभूत अर्थ नहीं छोड़ना है। व्यवहार का जो पक्ष है, जैसे आपने बताया कि ये निश्चय के विकल्प, यानी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, ये भी मतलब जो अपने आत्मानुभूति करते हैं उसमें विकल्प स्वरूपी है। नहीं तो इसका उसको बताइए, व्यवहार नय का पक्ष छोड़ना है, विषयभूत अर्थ भी छोड़ना है। इसको थोड़ा सा खुल के बताइए, खोल के बताइए, क्या है पक्ष और विषयभूत। और निश्चय नय का पक्ष छोड़ना है, लेकिन विषयभूत अर्थ नहीं छोड़ना है। और कोई भी बता सके तो बताइए इस पर, सब लोग कुछ न कुछ बोलते रहिएगा। हाँ कल्पना जी बताइए। 8 नंबर में आंसर तो पता है हमें, व्यवहार नय का पक्ष छोड़ना है, विषयभूत अर्थ भी छोड़ना है। तो क्या हुआ, व्यवहार नय का पक्ष मतलब क्या, अनम्यूट कर लीजिए। व्यवहार में का पक्ष छोड़ना है, किस लिए पता होना चाहिए ना, आंसर तो बता दिया, उसका भाव समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया राखी जी, आप तो समझ में आ रहा है आपको पूरा, अच्छी बात। निश्चय में हाँ, मैं थोड़ा जाने थोड़ा। के लिए हाँ
निश्चय ने को समझने के लिए व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा और फिर निश्चय ने में जाना नहीं, पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं बोला, यहाँ पे बोला व्यवहार न्याय का पक्ष। व्यवहार न्याय किसका पक्ष करता है? पर का पक्ष करता है। हाँ, पर का। शरीर। तो हाँ। व्यवहार न्याय का पक्ष छोड़ना है, पर का पक्ष छोड़ना है, पर को नहीं छोड़ना है। विषयभूत अर्थ भी छोड़ना है, पर को भी विषयभूत अर्थ, छोड़ना है। हाँ, विषयभूत अर्थ मतलब उनके प्रति ममत्व भाव। जो विषयभूत अर्थ है, जो पर है, शरीर है, निश्चय न्याय का यही है ना, शरीर, शरीर, संयोगी भाव, कुटुंब, कर्म और विकारी भाव और गुण देश को भेद करके बताना। तो उसके पक्ष को छोड़ना है, उसमें जो वैसी बुद्धि है छोड़ना है उसको, उसको दूर करने की आवश्यकता नहीं है। अब निश्चय न्याय का पक्ष छोड़ना है, इसका मतलब। लेकिन विषयभूत अर्थ नहीं छोड़ना, और उसका अर्थ नहीं छोड़ना है, मतलब जो अपने को जो परिणामिक भाव में लीन होना है वो उसको नहीं छोड़ना है, पर हाँ, उसका पक्ष छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला। निश्चय न्याय का पक्ष जो है, आगे जाना पड़ेगा। हाँ, निश्चय न्याय का पक्ष जो है अपना परिणामिक भाव है वो करता है, उसको छोड़ना है। वो वैसे विकल्प को छोड़ना है, लेकिन वो निश्चय न्याय किस चीज को बता रहा है उसको नहीं छोड़ना, उसको अनुभव करना है, उसको अपनी दृष्टि में लेना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्यवहार के बिना। और मैं बोलूं, हाँ बोलिए। व्यवहार के बिना डैश का लोप हो जाएगा, निश्चय के बिना डैश का लोप हो जाएगा। व्यवहार के बिना तीरथ का लोप हो जाएगा। और निश्चय के बिना, निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो इसको थोड़ा समझाइए। व्यवहार से तीर्थ कैसे लोप हो जाएगा? व्यवहार नहीं करेंगे तो? व्यवहार से ही अपने को तीर्थ के बारे में मालूम पड़ता है। तीर्थ मतलब जो भगवान के संवत्सरण और उनके जो नहीं, समोशरण में तो कुछ नहीं मिल, समोशरण से कुछ नहीं मिलता है हमें तो, बट तीर्थ मतलब क्या हुआ? हमें क्या मिलता है? आप सही बोल रहे हो, समोशरण में रचना होती है, उसमें हमें क्या मिलता है? देशना मिलती है। देशना, तो उपदेश। देशना में क्या आएगा? उपदेश। व्यवहार के बिना उपदेश, अगर व्यवहार से ही है ना, वो तो व्यवहार से ही देते हैं। तीर्थंकर तो खुद नहीं देते हैं, उनके अंग से भाषा निकलती है, वो उसका कोई विचार नहीं करते, अपने आप निकलती है, उनका पुण्य का उदय ऐसे होता है। अगर हम व्यवहार से ही है, व्यवहार नहीं मानेंगे, हमें उपदेश नहीं मिलेगा। उपदेश ही नहीं मिलेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या शास्त्र पढ़ेंगे, कैसे ज्ञान मिलेगा? तो के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ मतलब उपदेश, तीर्थंकर की जो ध्वनि है उसको तीर्थ। और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। हाँ, तो निश्चय के बिना तत्व का मतलब तो 7 तत्व है जो, पर वो उपदेश से ही मिलता है तत्व को। हाँ, यहाँ 7 तत्व ही नहीं है, यहाँ तत्व मतलब पूरी उपदेश, क्योंकि जिनवानी में तो पूरा ही आता है ना। तो यहाँ तत्व का मतलब पूरा का पूरा जिनवानी का ही लोप हो जाएगा, हमें शास्त्र ही नहीं मिलेगा, दोनों तरीके। तो व्यवहार और निश्चय दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। ठीक, नंबर 10। हाँ इंदिरा जी बताइए। हाँ इंदिरा जी बता दीजिए। उपदेश की प्रक्रिया में डैश प्रधान है, अनुभव की प्रक्रिया में, उपदेश की प्रक्रिया में डैश प्रधान है, अनुभव की प्रक्रिया में डैश प्रधान है। हाँ, 2 दिए हैं। उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नहीं प्रधान है, अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नहीं प्रधान है। कैसे? अपन को समझने के लिए क्या है, कैसे, इसके लिए व्यवहार नहीं प्रधान है। और वो कहाँ से मिलता है? उपदेश से। उपदेश से। ठीक है, उपदेश से समझ में आता है व्यवहार नहीं क्या है। हाँ, फिर अनुभव जो अनुभव में आता है, स्वानुभूति करते हैं, हाँ, उसकी प्रक्रिया में निश्चय नहीं प्रधान है। कैसे? अपन जो सोचते हैं, विचार करते हैं,
तो वो विकल्प, वो बोलते हैं ना विकल्पातीत, नए पक्षातीत, ऐसे समझ के हाँ अपनी अनुभूति करते हैं। हाँ, इसमें इसमें इसका उत्तर ऊपर ही भी है कि जो निश्चय नय का विषयभूत है अर्थ, उसको ग्रहण करते हैं, छोड़ते नहीं है ना। 8 नंबर विषयभूत अर्थ नहीं छोड़ना है। तो जो निश्चय हाँ, नय विषय है, भूत अर्थ। निश्चय नय का जो विषयभूत अर्थ है उसको हम निश्चय नय से हाँ। ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि निश्चय नय जो बताता है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। व्यवहार नय जो बताता है पर संयोगी भाव, विकारी भाव, ज्ञान दर्शन तोड़ तोड़ के बताता है, वो तो हमें छोड़ना है। लेकिन निश्चय हाँ। नय जिसको बताता है, परिणामिक भाव को बताता है, उसको ग्रहण करना है। उस अपेक्षा से ये इतनी क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ प्रियंका जी और कोई बताना चाहेगा आज? आप कल्पना जी कुछ बताएंगे? ये लास्ट वाला परम शुद्ध निश्चय ने पढ़ के बताइए आज। परम शुद्ध निश्चय ने, हाँ, वो ये एक नए समरी पर्याय, एक समरी बता देंगे व्यवहार ने निश्चय ने की, जस्ट शॉर्ट में अभी तक क्या पढ़ा, रिवाइज हो जाएगा बिना कुछ देखे, ऐसे ही जो भाव समझे। नए 2 प्रकार के होते हैं, व्यवहार ने, निश्चय ने। हाँ व्यवहार ने जीव और दे एक ही है वैसा बताता है, हाँ आत्मा में भेद नहीं करता है। हाँ और निश्चय ने जीव और दे एक नहीं हो सकते वो हाँ। बताता है। ओके, व्यवहार नय में क्या और क्या ऐसे व्यवहार लिया है? असद्भुत व्यवहार ने, नहीं, वो नाम छोड़ दीजिए। व्यवहार नय में किस किस वस्तु को विषयभूत बनाया है? नंबर 1। हाँ, इसमें पर हाँ के लक्ष्य से कुछ किया है। तो संयोगी पहले भाव, संयोगों को। संयोगों को। हाँ, और तो दूसरा? पहले तो और अपने जो पास के संबंध शरीर को भी दिया है। हाँ, दूसरा हो गया, और शरीर के साथ कर्म भी हो गए। कर्म भी हो गया। हाँ, और नंबर और 3? राग द्वेष को भी अपना हाँ, अपना कहता माना। है। नंबर 3 हो गए, वो मेरे में ही उठते हैं। और चौथा? हाँ, और चौथा जो है अपने शुद्ध पर्यायों को भेद को विषय बनाता है, द्रव्य गुण पर्याय को भेद करता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब मेरे भेद नहीं है, लेकिन उनको भेद करके बताता है। भेद ठीक है, आगे के बता दीजिए संगीता जी, निश्चय नय के। निश्चय नहीं कि कल मैं क्लास अटेंड नहीं की सर। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए फिर। हाँ, कल्पना जी बताइए अब। हाँ, तो निश्चय में परिणाम मेरे हैं, वो अशुद्ध पर्याय में अभेद स्थापित नहीं करता है। हाँ, तो जो विकारी परिणाम है वो मेरे ही है, तो वो मेरे ही है। अशुद्ध वो जो 3 है नंबर में मेरे। भी बताया था, 3 नंबर व्यवहार ने से भी बताया, ये 5 नंबर में अशुद्ध निश्चय ने से भी बताया। दोनों की अपेक्षा हाँ, फिर रिवाइज करेंगे। उसके बाद निश्चय ने इसमें के 3 भाग किए थे। एक देश में, एक देश शुद्ध निश्चय में मतलब आंशिक शुद्धि होती है। एक देश का मतलब आंशिक शुद्धि है। जैसे सबसे सम्यक पहले क्या दृष्टि, होगा? सम्यक दृष्टि, हाँ, जीव सम्यक दर्शन सम्यक होगा, दृष्टि सबसे होगा। पहले सम्यक दर्शन होगा। यस, आंशिक शुद्धता हाँ, हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाँ। वाले में, फिर नेक्स्ट वाले में शायद सम्यक दर्शन नहीं, अभी प्राप्त अभी आपने आंशिक शुद्धि बोली तो उसी वर्ड को पकड़ के पूर्ण कर दीजिए, पूर्ण शुद्धि बोल दीजिए। पूर्ण शुद्धि। हाँ, हाँ, पूर्ण शुद्धि अपने आप समझ में। पूर्ण शुद्धि हो गई मतलब कौन सा गुण स्थान और क्या हो गया? अभी सम्यक दर्शन था, अभी क्या हो गया उसको? शायद सम्यक हो सकता है। नहीं, अभी और शायिक सम्यक्त से लेके कहाँ तक है वो? ये 12वें गुण स्थान तक है, तो सिद्धों तक होता है। हाँ, क्यों? सिद्धों तक शुद्धता सब। पूर्ण शुद्ध, हाँ, पूर्ण शुद्धता हाँ, पंक्ति मतलब एक बार होने के बाद वो कंटिन्यू चलेगी, सिद्धों केवल तक ज्ञान पर्याय। हाँ, तो केवल ज्ञान वाली चलती रहेगी फिर वो, हाँ, है ना? वो पर्याय चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। सुख गुण जो प्रकट हुआ, अनंत सुख, वो अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन वो जो पर्याय है वो पर्याय रूप है, वो भी पर्याय है, पर्याय। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है वो। एक शुद्ध पर्याय है, अपूर्ण है, एक पूर्ण शुद्ध पर्याय है।
ठीक है संगीता जी, समझ में आ रहा है? शुद्ध निश्चय नय में पहला तो हाँ यहाँ से धर्म शुरू होता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सम्यक दर्शन की पर्याय शुरू हुई है। क्यों? स्व के लक्ष्य से। स्व के, अभी तक पर के लक्ष्य थे, अशुद्ध निश्चय नय में पर का लक्ष्य था। अब जैसे जीव ने स्व का लक्ष्य किया, उसको एक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। ये अपूर्ण शुद्धता हुई, पूर्ण नहीं हुई। पूर्ण क्यों? हाँ पूर्ण होती है केवल ज्ञान की 13वें गुण स्थान में। शुरू यहाँ हो जाती है, लेकिन पूर्ण होती है 13वें गुण स्थान। तो ये है अपूर्ण दशा, एक देश शुद्ध निश्चय नय, और पूर्ण होता है केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में। लेकिन जो भी पूर्ण प्रकट होता है वो फिर सिद्धों में भी चलता रहता है। केवल ज्ञान पूर्ण दशा है ज्ञान की, वो सिद्ध चलती रहती है वो पर्याय प्रति समय। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय और पूर्ण शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गए। तो शुद्ध निश्चय नय के ये दो हो गए। तो पहला वाला तो था जो विकारी भाव है, वो था एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, पूर्ण निर्मल दशा। अभी ये बताया लास्ट में कि ये सारी की सारी 7 दशाएं में से 5 है पहली वाली, तो वो तो पर के लक्ष्य से है, वो तो वैसे ही छोड़ने वाली है। लेकिन 2 जो है वो शुद्ध दशा, जहां से धर्म शुरू होता है सम्यक दर्शन से पर्याय, और केवल ज्ञान वाली पूर्ण दशा, ये होती किसके लक्ष्य से है? स्व के लक्ष्य से। स्व कैसा है वो 8वें शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय में बताया। इसको पढ़िए जरा एक बार, संगीता जी पढ़िए इसको। हाँ या यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया? हाँ ठीक है, मैं फिर वो रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब फिर वापस क्लियर हो जाएगा। कल प्रियंका जी का बहुत अच्छा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था, एक क्लास उन्होंने हर पॉइंट एक्सप्लेन किया, पूरी तरह समझ में आया। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया उनको। हाँ, तो कल वाली क्लास में आप एक बार फिर से सुनिए वो पूरा, और हाँ, उसमें नहीं, कुछ हाँ, हाँ उसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें एक और पॉइंट है। इसमें 3 जो है व्यवहार नय का, सद्भुत व्यवहार नय, उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, इसमें विकारी भाव जीव के बताते हैं व्यवहार से, और 5 नंबर में भी सेम चीज बताते हैं, राग द्वेष विकारी भाव जीव के हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंस ये है, वो व्यवहार से इसलिए बताते हैं कि वो पर्याय है, पर्याय है इसलिए व्यवहार है। सेम विकारी भाव पर्याय है, तो लेकिन पर्याय बोलने से जीव क्या हो सोचता है, ये तो पर्याय है, ये तो मेरी नहीं है, ये तो दूसरे के खाते की है, मैं इसमें क्यों करूं। तो उसको आगे जाके निश्चय नय से ये बताते हैं, पर्याय एक समय की है और ये चली भी जाएगी, लेकिन इसकी तुम जिम्मेदारी लो। ये परिणाम तुम खोटे परिणाम तुम कर रहे हो, तो तुम्ही ने इसको ठीक करना है। उस अपेक्षा से निश्चय नय से लिया, वरना जीव तो बोलेगा पर्याय है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, होने दो, जो दोष हो रहे कषाय होने दो, वो तो पर्याय है। मैं पर्याय एक समय की होती है, पर्याय पुद्गल की है, दूसरा द्रव्य है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसको इसलिए अलग किया व्यवहार नय से। और निश्चय नय में फिर से बताया कि जो रागी द्वेषी जीव है, राग द्वेष कर रहा है, वो जीव ही कर रहा है, चाहे एक समय की है तो जीव कर रहा है, तो जीव का उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। सुख दुख का जो उदय आता है जीव को ही भुगतना पड़ता है, तो उसको ठीक कौन करेगा? वही जीव करेगा। तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए निश्चय नय से भी बताया उसको। तो दोनों की अपेक्षा समझना चाहिए, है एक ही चीज ऑलमोस्ट। हाँ, और इसी तरह से अगर आप देखोगे 4 नंबर में अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय में पूर्ण विकसित, 3 नंबर में पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय या गुण को जीव की कहता है। वहां केवल ज्ञान की पर्याय को भी जीव की कहता है। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय में भी देखिए वह केवल ज्ञानी है, यहाँ पर भी उसको केवल ज्ञानी बता रहे हैं। तो दोनों में फर्क लगता है कुछ या नहीं है? तो वह वहां दोनों एक ही, ऑलमोस्ट एक ही चीज है, लेकिन वहां पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं। केवल ज्ञान की भी है लेकिन पर्याय है, एक समय की है। और यहाँ पे बता रहे हैं ये पर्याय भी तुझ में ही उत्पन्न होती है, पूर्ण पर्याय है। जीव ने जब धर्म शुरू किया था, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो सम्यक दर्शन के बाद ये मत सोच लेना कि सम्यक दर्शन हो गया, काम हो गया, चुपचाप नहीं बैठना है, और आगे केवल ज्ञान की पूर्ण पर्याय भी प्रकट करनी है। तो इसलिए उसको साक्षात शुद्ध निश्चय नय से पूर्ण पर्याय प्रकट करने के लिए भी उत्साहित करते हैं। ठीक है, वो करने के बाद यहाँ तक जितने भी हैं वो सब एक एक आगे जाते हैं और पीछे छोड़ते चले आते हैं।
मतलब यहाँ तक बोलते हैं कि सम्यक दर्शन को भी ध्यान नहीं रखना है, केवल ज्ञान की भी पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय पे दृष्टि रखोगे तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो कहते हैं केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से प्रकट होगी, वो बताते हैं परम शुद्ध निश्चय नहीं, कि जो परिणामिक भाव है, त्रिकाल है, अकर्ता है और मिथ्यात्व से लेकर सिद्धों तक सबके पास है वो। तो इसको एक हाँ। बार फिर से पढ़ते हैं। हाँ, परम शुद्ध निश्चय ने, हाँ ये ने पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। क्या ये क्या बताता है? मतलब अभी तक जितनी भी चीजें क्या थी, वो सारी पर्याय थी। हाँ, अभी ये क्या है, पर्यायों से रहित। अभी इसमें त्रिकाली द्रव्य से, त्रिकाल मतलब भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल की भी समय भी मैं जीव उसके बिना नहीं हूं, तो उससे मेरा अभेद है, अभेद स्थापित करता है। और ये परम शुद्ध निश्चय न है, ये ग्रहण करने लायक है। ये वो चीज बता रहा है जो जैसी है, ग्रहण भी करना है और ऐसी चीज है। सेकंड, समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है, जैसे कारण शुद्ध जीव। हाँ, अभी क्या है, ये समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को, पहले तो अभेद बता रहा था और वो कैसा है, त्रिकाल स्वभाव है। वो कैसा है, कारण शुद्ध जीव। कारण बोला है, शुद्ध बोला है, जीव बोला है। मतलब कारण है